अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। कल से लेके आज तक क्रिप्टो मार्केट के मैंने जितनी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इस वीडियो में आपके साथ जो अहम अहम है वो शेयर करूंगा। और साथ में कुछ मेरा अपना एनालिसिस होता है जो कि गलत भी होता है और समटाइम सही भी होता है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल मुझे पता है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है मार्केट जितना क्रैश कर रही है, अब सब लोग परेशान है। बाशमूल मेरे, मैं भी परेशान हूँ। ऑब्वियसली मेरी भी इन्वेस्टमेंट, मेरा भी अपना स्टेक है इस मार्केट के अंदर। लेकिन पिछले चंद दिनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं है, वो कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर रही है। क्यों कर रही है उसका मैं एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। क्यों क्रिप्टो मार्केट दीगर फाइनेंशियल मार्केट से ज़्यादा क्रैश कर रही है, हालांकि इसको तो अब क्रैश नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको पिछले कई बुलेटिन में बताता आ रहा हूँ कि भाई सारी फाइनेंशियल मार्केट इस वक्त क्राइसिस में है। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये इंडियन पैसा भी, हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसका पैसा भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पैसा वो भी इस वक्त गिरावट में है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ये 70 अपना जो ऑल टाइम लोएस्ट पे ये गया है, एक यूएस डॉलर तकरीबन 77.52 इंडियन रुपी के अगेंस्ट, यानी इतना इंडियन रुपी जो है वो क्रैश हुआ है। अब इतना से मुराद ये नहीं, अगर पिछले एक साल से आप जायजा लें तो सिर्फ 10% इंडियन पैसा जो है वो उसमें गिरावट आई है। और अगर इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का रुपया तो बहुत ज़्यादा क्रैश किया पिछले एक साल में। और यहाँ पे पैसे के साथ जो सियासत तलपेट हुई है, जो सियासी मंजरनामा चेंज हुआ है, आपको इंडिया में ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह शायद ये वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है जो हमारे सियासतदानों में नहीं है। राहुल गांधी ने ये कल ट्वीट की, पैसा जब हुआ पूरी मीडिया की जीनत बना तो राहुल गांधी ने ट्वीट की, उसने कहा मोदी जी, आप मनमोहन सिंह के दौर में जब पैसा गिरा तो आपने खूब तनकीद की, खूब अपनी सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है, मैं इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मतलब दूसरे लफ्जों में, अगर यही मेजोरिटी हमारे मुल्क में भी सियासतदान दिखाएं और एक दूसरे को सियासी तौर पे जेर करने के लिए वो इदारों का सहारा लेते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं कि फलां ने फलां को लेके आया, फलां ने फलां के खिलाफ साजिश की, तो दूसरे लफ्जों में ये जो फलां वाला का रेफरेंस देते हैं उसको रोकना भी चाहते हैं, और जब कभी अपोजिशन में जाते हैं उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं ताकि उस रास्ते से दोबारा इकतदार में आए। तो ये हमारे सियासतदानों की इमेच्योरिटी की वजह से हमारे मुल्क की मामलात, बिल्कुल अगर यही इसी तरह की सियासी मेच्योरिटी हमारे हुक्मरान भी दिखाएं और हर हुक्मरान को अपना टेन्योर पूरा करने दें और अवाम को इलेक्शन में फैसला करने दें, अनटिल अनलेस के हुक्मरान कोई ऐसा काम नहीं कर देता जिससे पूरी जो अवाम है, खल्के खुदा है, जो पाकिस्तान के अवाम है, उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो मुतासर नहीं होते, उस वक्त तक हर हुक्मरान को इजाज़त होनी चाहिए कि अगर वो अवाम का मैंडेट लेके आए तो वो अपना मैंडेट पूरा करे। खैर, हमारे सियासी बातें चलते रहते हैं, मार्केट की तरफ आते हैं। और ये मैं आपके साथ एक डाटा शेयर कर रहा हूँ, पिछले एक साल में जो सिर्फ अमेरिकी स्टॉक मार्केट है, पिछले एक साल की बात बता रहा हूँ, उसमें तकरीबन 7.3 ट्रिलियन, 7,300 अरब डॉलर जो है पिछले एक साल में यूएस स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, पूरी जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो तो अपना ऑल टाइम हाई पे जब थी, वो टोटल टोटल जो मेरा थे 3 ट्रिलियन तक, यानी 3,000 अरब डॉलर की ग्लोबली इन्वेस्टमेंट थी। तो वो सारी की आप सिर्फ एक मार्केट से, सिर्फ एक मार्केट का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एक साल में 7.3 ट्रिलियन यूएस मार्केट से निकल गया। तो आप इमेजिन करें कि जो उधर के इन्वेस्टर हैं उनके साथ क्या हाल हुआ होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अब मैं थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है। मार्केट में पहले नंबर पे तो प्रेशर क्यों आया, मार्केट क्यों इतना सेल ऑफ हुई, जो एनालिस्ट हैं उनके बकौल मार्केट को क्रैश करने के पीछे जो लूना फाउंडेशन है उसका, और एक दो चार और कंपनीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की साजिशी थ्योरीज हैं, वो मैं आपकी खिदमत में आगे जाकर पेश करूंगा। लेकिन फॉर द इमीडिएट मार्केट जो क्रैश किया है, जो टेरा इकोसिस्टम है, मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बताता आ रहा था कि इनका ट्राइका है, इनमें से एक भी क्रिप्टो कॉइन अगर फेल होता है तो ये पूरी ब्लॉकचेन बैठेगी। और ये ना सिर्फ ये पूरी ब्लॉकचेन बैठ गई है, बल्कि साथ साथ ये पूरी मार्केट को भी डुबो रही है। और दूसरे लफ्जों में मुख्तसर आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में जो क्रैश आया उसके पीछे टेरा लूना के धड़म से गिरने वजह है। मैं आपको अक्सर कई वीडियोस में बताता आ रहा था कि आपने यूएसडीटी यानी टैथर के ऊपर यकीन नहीं करना, टैथर की वजह से वो मार्केट क्रैश करेगी, ऐसा क्रैश करेगी कि आप याद करेंगे।
तो टेथर तो वहीं की वहीं खड़ी है। और एक वो स्टेबल कॉइन जिसके बारे में मैं आप लोगों को मशवरा देता आ रहा था कि आप यूएसडीटी टेथर से पैसा निकाल के आप यूएसडी में पैसा डालें, तो वो टेथर जो है अननोइंगली, अनसरप्राइजिंगली और एक साजिश के तहत, जो कि एनालिस्ट कह रहे हैं सारे, उसके तहत उसको ना सिर्फ वो धड़म से गिरी है बल्कि पूरी मार्केट को वो साथ साथ डुबो रही है। और आगे डुबो सकती है या नहीं, उसका अंदाजा लगाना जो है वो बहुत जरूरी है। ये लूना फाउंडेशन रिजर्व है, लूना फाउंडेशन गार्ड है, इसके रिजर्व में तकरीबन $3.5 बिलियन का बीटीसी पड़ा हुआ था। अब वो बीटीसी लूना फाउंडेशन ने वहाँ अपने रिजर्व से निकाल के मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में डाल दिया है, मुख्तलिफ मार्केट मेकर्स को दे दिया है, मुख्तलिफ किस्म की ओटीसी डील्स की हैं ताकि वो अपने इस नेटवर्क को बचा सकें। और बचाने की मैं सिचुएशन देख रहा था कि इस वक्त लूना की प्राइस तकरीबन $9 पे, $8-9 पे ट्रेड हो रही है, और लोएस्ट जो लूना की प्राइस है 8.52, और इनका जो एंकर प्रोटोकॉल का टोकन है वो 0.30। और अगर इसके पैच टोकन की बात की जाए टेरा यूएसटी, तो पैच टोकन इस वक्त तकरीबन 83 सेंट पे है, सॉरी 71 सेंट पे है। तो ये इतना जो तीनों ट्राइका जो क्रैश हुआ है, इस क्रैश की वजह से लोग जो हैं पैनिक हो रहे हैं और सारी मार्केट की तरफ। और ये जो बीटीसी इन्होंने निकाला अपने रिजर्व से, तकरीबन 80,000 से ज्यादा बीटीसी था इनके रिजर्व में, जो इन्होंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे लिखा। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो बीटीसी सारा एक्सचेंजेस को दे के वहां से कोलेटरल ला के वहां से लोन लिया है, ताकि ये पीछे जो यूएसटी की $1 पैच किया है जो अपना स्टेबल कॉइन है उसके पीछे डाले, रिजर्व में डाल लें, ताकि वो रिजर्व में आएगा तो ये दोबारा स्टेबलाइज होगा। एक तो उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि ये मार्केट में बीटीसी सेल आउट करके तो पैसा नहीं है, क्योंकि कोलेटरल अगर रखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर ये $3 बिलियन कोलेटरल रखेंगे तो बदले में जो उधार मिलेगा वो 1.5 बिलियन मिलेगा, यानी हाफ मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो फिर तो मुश्किल है इनको बचाना। तो अगर ये मार्केट में जितना बीटीसी 80,000 के करीब मार्केट में सेल आउट करते हैं, और मार्केट बीटीसी की मार्केट में एक और बड़ा क्रैश आएगा, जब बीटीसी की मार्केट में क्रैश आएगा तो पूरी मार्केट जो है वो दोबारा क्रैश कर सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये बेचेंगे तो। अभी तक की जो अपडेट है कोई ऐसी खबर नहीं है, वो मैं आगे जाकर कुछ शेयर करता हूं इन्फॉर्मेशन के टेरा का जो फाउंडर है डू क्वान, वो क्या क्या एक्शन ले रहा है, क्या क्या कुछ सोच रहा है। अच्छा, कल सीपीआई रिपोर्ट भी आनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, वहाँ की महंगाई का क्या इशू है, उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना है। तो आपने कल के दिन मार्केट जो है वो अच्छी खासी वोलाटाइल हो सकती है सिर्फ इस एक न्यूज़ की वजह से। तो आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, ये ना हो कि आप इस वक्त जल्दी में ट्रेड ले लें। तो अगर आपने कोई बाय ऑर्डर लगाने हैं तो आप लोएस्ट पॉइंट पे ऑर्डर सेट कर दें। अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है, फॉर एग्जांपल बीटीसी, तो बीटीसी को आप 2000 के प्राइस पे आप बाय ऑर्डर लगा दें। अगर बीटीसी 2000 कह रहे हैं 20,000 पे बाय ऑर्डर लगा दें। अगर बीटीसी क्रैश करता है तो वहां पे आपका बाय ऑर्डर हिट हो जाए। अगर आपने इथीरियम में ट्रेड लेनी है तो इथीरियम को आप $1700-1600 की प्राइस पे लगा दें ताकि वो क्रैश हो तो वो भी। तो इसी तरह हर जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है जहां आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उनकी जो लोएस्ट प्राइसेस है वहां पे लगा दें कि इन केस अगर मार्केट क्रैश करती है तो आप नीचे से बाय करें और उसके बाद साल 2 साल के लिए बोल जाए। फिर आप इंतजार करें कि जब आपका 10 टाइम 20 टाइम प्रॉफिट हो तो फिर आप कैश आउट करवाइएगा। तो ये है एक सिनेरियो। अगर मार्केट क्रैश करने के बजाय कल पंप करती है इस सीपीआई रिपोर्ट की वजह से, तो उस सूरत में आप सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा एक और फंडामेंटल चेंज है। कल या परसों या जुम्मे वाले दिन या जुम्मे रात को ऑस्ट्रेलिया में पहला स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होना है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही लॉन्च होना है तो तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है रेडी है मार्केट में आने के लिए। अगर ऐसा आता है तो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट को पंप करना चाहिए। तो इसको भी आपने ज़हन में रखें। ऑन थर्सडे यानी कल की ये दो न्यूज़ हैं, एक मार्केट को बैरिश कर सकती है मोस्ट प्रोबेबली, और एक मार्केट को है बुलिश कर सकती है। क्या होता है इसको आपने क्लोजली वॉच करके फिर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा फ्लो एक ब्लॉकचेन है, उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को स्टेबलाइज करने के लिए $725 मिलियन का एक फंड, जो डेवलपमेंट फंड है वो किया है। तो उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप होंगे ओबियसली वो जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे उनको बेनिफिट होगा। तो आप फ्लो की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन से मतलब गूगल में सर्च करें, एक एक प्रोजेक्ट को स्टडी करें, उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने टैक्सेस हैं
मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, क्योंकि अगर ये ब्लॉकचेन डेवलप होती है तो सबसे पहले जो टोकन लॉन्च होने वाले हैं उन्होंने डेक्सिस पे जाके ट्रेडिंग करनी है, तो डेक्सिस के अपने टोकन भी आपने होल्ड करने हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि अगर इनका ब्लॉकचेन डेवलप होता है तो डेक्सिस को की प्राइसेस जो है पंप होगी। उसके अलावा इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने डी फाई टोकन्स यानी बारोइंग लैंडिंग टोकन जो है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स होंगे, गेमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके ऊपर आपने क्लोजली नजर रखनी है, उधर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसी तरह के जो मुख्तलिफ नीशे हैं, एनएफटीज के ऊपर नजर रखनी है, अगर आप एनएफटीज में इंटरेस्टेड है तो ये बिग बिग अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने मिस नहीं करना। अब आते हैं लूना, और लूना के जो दीगर टोकन्स हैं टेरा के, उनके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग पहले मैंने लूना के ऊपर $20 का बाय ऑर्डर लगाया, मार्केट से मैंने अपडेट्स ली तो मैंने $20 को $10 पे ले गया, और कल मार्केट जब $12-13 तक जाके फिर ऊपर चलेगी तो मैंने $10 की भी रिमूव कर दी। मुझे ये था कि ये मार्केट मजीद क्रैश करेगी, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, मार्केट मजीद क्रैश हुई है। और अगर ये मैं आपको फिलहाल अपनी ही बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अब टेरा के किसी भी नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त जो बंदा रिस्क लेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, उस बंदे को रिवॉर्ड भी कई गुना मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, टेरा में जब $60 इसकी प्राइस थी, मैंने तकरीबन $2500 इन्वेस्ट किया था। आज से शायद मेरा ख्याल है कुछ डेढ़ साल पहले की बात है। वो $2500 मेरा $18,000 पे मैंने कैश आउट करवाया था, और इसके बावजूद 33 लूना मेरे बच गए थे, जो कि अभी रिसेंटली लिक्विडेट हुए हैं। तो इस तरह जो पैनिक की सूरत हाल में रिस्क लेता है उसको रिवॉर्ड भी हाई मिलता है, लेकिन रिस्क से मुराद ये है कि ये भी मुमकिन है। अब मेरे में हिम्मत नहीं है ये कहते हुए कि ये सारे जो टोकन्स हैं इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो इतना बड़ी ब्लॉकचेन है, एकदम ये बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी कैसे वो हवा में वेपोरेट हो सकती हैं। इसकी रिकवरी के लिए कोई ना कोई चीज़ तो, कोई ना कोई स्टेप तो जो बिलियनर्स हैं वो लाजमी उठाएंगे। लेकिन जहाँ ये बात है वहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने रिस्क लेना है तो ये जहन में रखना कि ये जो कम्युनिटी है किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइस को पंप करने के लिए 10 टाइम 20 टाइम, उसके लिए कम्युनिटी बहुत मैटर करती है। तो अगर लूना अपनी ये क्रेडिबिलिटी लूज कर गया है इस इवेंट के बाद, तो उसके बाद हमें ये भी वॉच करना पड़ेगा कि क्या कम्युनिटी जो है दोबारा इसके ऊपर ट्रस्ट करेगी। एक ओपिनियन ये है कि लोग कहते हैं कि अगर लूना टेरा जो है वो सरवाइव कर गया इस क्राइसिस के अंदर, तो लोग पागलों की तरह इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि भाई अगर इस क्राइसिस से बच सकता है तो ये किसी भी क्राइसिस से बच सकता है। एक तो ये ओपिनियन है। दूसरी ओपिनियन इस हवाले से ये है कि लोग कहते हैं कि यार वंस यू लूज योर ट्रस्ट नो बॉडी कैन। अब जो जिन जिन लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं, जिन जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड वगैरह लिया, उनके अकाउंट भी सबके वॉश हुए बाशमूल मेरे। और इसके अलावा जिन लोगों ने एंकर प्रोटोकॉल में अपनी इथीरियम को, अपने लूना टोकन्स को, या दीगर जो टोकन्स हैं उनको वहां पे कोलेटरल रख के बदले में यूएसटी लिया था, और उस यूएसटी को वहां पे वो स्टेक किया था 19% एपीआर लेने के लिए, उन सब के अकाउंट भी जो कोलेटरल उन्होंने रखा था वो भी सारे लिक्विडेट हो गए। अब जिन जिन लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हो गए हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इस पैनिक में आउट हो गए हैं, जिनको लॉस हुआ है, क्या वो दोबारा इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो ये दोनों चीजें हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपने खुद इस हवाले से जायजा लेना है। उसके अलावा मार्केट में जो क्रैश हो रहा है, ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन है वो लोएस्ट प्राइस पे हैं। ऑक्सी ऑलरेडी आपको पता है क्राइसिस में, और बाकी सारी मार्केट आपके सामने है। और अगर हम एक एक टोकन में आपको बताना भूल गया, इस सारे क्राइसिस में अगर आप इथीरियम का पेयर बीटीसी के साथ देखें तो ये देखें, ये डेली का चार्ट है, और चार्ट पे देखें तो इथीरियम और बीटीसी के पेयर में तो कोई आपको क्रैश नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर मार्केट देखा जाए तो लूना की प्राइस तो 80% डंप हुई है, लेकिन जिस जिस बंदे ने इथीरियम और बीटीसी की ट्रेड ली होगी उसको इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वैसे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ही इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे क्राइसिस नहीं है। कुछ ऐसे पेयर्स हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, लोगों का ट्रस्ट है, लोग उसके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह जो है वो बड़े देखभाल के कर रहे हैं। रही बात बीटीसी की, तो बीटीसी टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, चूँकि मुझे लूना ने ये जो 80,000 बीटीसी अपने रिजर्व से निकाला है, मुझे थ्रेट है
मुझे खौफ है कि अगर वो वाकईतन मार्केट में सेल ऑफ करके तो पैसा निकालते हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, तो अगर ऐसे करेंगे तो बीटीसी जो है वो दोबारा क्रैश करेगा। अगर बीटीसी दोबारा क्रैश करेगा, सारी मार्केट दोबारा क्रैश करेगी, और लूना ये जो एफर्ट होगी उसकी बीटीसी सेल करके उसको सपोर्ट करने की, वो एफर्ट भी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि मार्केट अगर बीटीसी फिर डाउन होगी इसके बीटीसी सेल आउट करने की वजह से, तो बीटीसी फिर डाउन होगी, तो फिर लूना में जितनी इन्वेस्टमेंट होगी लोग लोग दीगर मार्केट की तरह लूना से, एंकर से या यूएसडी से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं कुछ आपको बताता चलो, कुछ अभी भी इन्वेस्टर ऐसे हैं कि वो जैसे ही यूएसडी नीचे क्रैश करता है तो वहां से वो अपना यूएसडीटी या दीगर स्टेबल कॉइन दे के वो यूएसडी खरीद लेते हैं, और प्राइस जब ऊपर जाती है तो फिर वो दोबारा बाय कर लेते हैं। इस वक्त इसकी जो पेज प्राइस है वो 60 सेंट पे आ गई है, और ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करने लगा हूँ। ये एक इन्वेस्टर है OX0X सीफू के नाम से। इसने क्या किया कि लास्ट टाइम जब ये अभी अभी जो यूएसडी उसकी प्राइस पैच जो है वो डाउन हुआ है ना, लास्ट टाइम ये जब 73 सेंट पे आई थी, तो 72 सेंट पे आई थी, तो इसने तकरीबन 2.8 मिलियन का यूएसडीटी दे के यूएसडी खरीद लिया, और उसके बाद मार्केट फिर पंप की। जब मार्केट फिर पंप की तो 95 सेंट पे दोबारा यूएसडी की वैल्यू चलेगी। तो मेरा ख्याल है जब 95 सेंट पे गई तो उसने अगर सेल आउट किया है दोबारा 93 सेंट पे जाके, तो आप इमेजिन करें उसने मिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में ट्रेड किया। तो कुछ ऐसे भी हैं रिस्क टेकर जो कि यूएसडी को सस्ते दामों खरीद रहे हैं। उसको खरीदने के लिए आप बाइनांस से भी खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें, अगर आप रिस्क लेना, अगर आप लूना पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप इसके स्टेबल कोइन में करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इसके स्टेबल कोइन के प्राइस बढ़ने के हैं। क्योंकि अगर डू क्वान ने टेरा के इकोसिस्टम को बचाना है तो उसने यूएसडी को $1 पैच पे लेके आना है, तो सबसे पहले जो उसने प्राइस को पंप करने की एफर्ट करनी है इसकी करनी है। तो जो रिस्क टेकर है वो बजाय इसके कि वो लूना में, एंकर में रिस्क लें, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इसकी प्राइस अगर $1 जाएगी, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर 61 सेंट है, तो अगर ये 80 सेंट पे भी चले जाती है तो कुछ नहीं तो 10 to 15% तो प्राइस में भी पंप आ गया। तो इस तरह कुछ जो है रिस्क टेकर वो प्रेफर कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो लूना में इन्वेस्टमेंट करें, एंकर में इन्वेस्टमेंट करें, वो टेरा यूएसडी में कर रहे हैं ताकि यूएसडी की प्राइस अगर रिकवरी करती है तो उनको अच्छा खासा पंप हो। अच्छा, इस हवाले से आपको ये बताता चलूं, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि क्या आपकी अगर नज़र में यह है कि यार ये सिर्फ यूएसडी ही डॉलर पैच से डाउन हुई है या इसके अलावा मार्केट जो दीगर स्टेबल कॉइन है उनकी मार्केट भी क्रैश हुई है। तो ये एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जो टेथर है, इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, टेथर वो क्रिप्टो करेंसी है जो $1 पैच से सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे गई थी 0.57। अब मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है कि किस डेट पे यूएसडीटी की प्राइस जो है इतनी क्रैश की थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो यूएसडीसी है उसकी प्राइस भी 89 तक गई थी। इवन बाइनांस का जो BUSD है वो भी 90 सेंट तक गई थी। तो ऑलमोस्ट जितनी मार्केट के टॉप स्टेबल कॉइन्स हैं उन सब में क्रैश आया, क्राइसिस आया। तो अगर ये यूएसडी भी क्रैश में आई है तो होपफुली अगर ये रिकवरी कर देती है तो इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब थ्योरीज की तरफ बात करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है सिटाइडल के नाम पे, कहा जाता है कि टेरा की कश्ती को डुबोने के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है। थ्योरी ये है कि उन्होंने मार्केट से तकरीबन 1 लाख BTC उठाया। जब 1 लाख BTC उठाया तो मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि टेरा ने $1 बिलियन एक OTC डील की है जिसमें उन्होंने BTC उठाया सस्ते दामों, और साथ उसने 1 बिलियन का USD किसी को दिया है और बदले में उसने रिजर्व लिए हैं। तो ये जो जिस कंपनी से उसने खरीदा था उसका बराह रास्त तल्लुक एक कंपनी है सिटाइडल नाम की, उसके साथ कॉन्टैक्ट था। तो मार्केट में थ्योरी ये है कि उसने 1 लाख BTC मार्केट से उठाया, उसमें से तकरीबन 25,000 जो BTC, और साथ उसने उठा के मार्केट में सेल पोजीशन ले ली मार्केट को, यानी क्रैश करने। जितना उसने BTC उठाया, उठाने के बाद उसने सेल ऑर्डर लगाया और वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि कैसे मार्केट क्रैश करे। मार्केट को वो खुद भी क्रैश करता जा रहा था, और जितनी मार्केट क्रैश करती जा रही थी उसके पास साथ 1 बिलियन का USD भी था। और जैसे ही 1 बिलियन का USD मार्केट क्रैश की, उसने अपना 1 बिलियन का USD भी सेल ऑफ करना शुरू किया। जब वो सेल ऑफ होना शुरू हुआ तो मार्केट में पैनिक आया। तो जितना मार्केट सेल करती जा रही थी सिटाइडल को उसका बेनिफिट हुआ। और थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने इस
12 क्राइसिस और इस स्ट्रेटजी के जरिए तकरीबन ऑलमोस्ट $800 बिलियन का पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रॉफिट कैश आउट करवाया। तो उस वजह से उस कंपनी ने तो प्रॉफिट कैश आउट करवा लिया है, लेकिन सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा डंप और अच्छा खासा सबक सिखाया कि दूसरी थ्योरी है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जस्टिन सन जो ट्रॉन फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की और वो अपना भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं यूएसडीडी के नाम पे। तो उस हवाले से एक दो न्यूज़ है वो मैं लास्ट में जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। एक थ्योरी ये है कि शायद ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है टेरा के इकोसिस्टम के बैठाने के पीछे, उसके पीछे जस्टिन सन का हाथ है। उसने पिछले दिनों एक ट्वीट की, आई एम बाइंग यूएसडी। तो डू क्वान ने कहा कि योर एक्सीलेंसी व्हाट्स यू अप टू, खैर आप क्यों खरीदारी करना चाहते हैं। तो उस वक्त जस्टिस सन ने कहा कि मैं मेरे पास कोई सीक्रेट प्लान है। तो कुछ लोग इसको भी उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुहरकात हैं टेरा की ब्लॉकचेन को बैठाने के पीछे, उसके पीछे शायद जस्टिन सन का भी हाथ हो। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते जाते आपको बताते चलो कि डू क्वान जो है वो हिम्मत नहीं आ रहा। ये उसकी ट्वीट है, उसने कहा गेटिंग क्लोज स्टे स्ट्रॉन्ग लूनाटिक्स, कि उसने अभी भी उम्मीद दिलाई है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो जल्द इसको रिकवर कर लेंगे इस क्राइसिस से। अगर कर लेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और जाते जाते आपको ये बताता चलूँ कि जस्टिन सन ने अपने इस अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस के अंदर अपनी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप करने की कोशिश की है। पहले वो जो अपने यूएसडीटी इन्वेस्टर थे उसको 30% ऑफर करवा रहा था। एक थ्योरियों में से वो जो जस्टिन सन के साथ थ्योरी रिलेट की जा रही है, वो ये भी थ्योरी रिलेट की जा रही है कि इसने जानबूझ के 30% एपीआर ऑफर करवाया ताकि इन्वेस्टर यूएसटी से पैसा निकाल के, एंकर प्रोटोकॉल टेरा से पैसा निकाल के इनके जो स्टेबल कॉइन है उसमें सरमायाकारी करें। तो एक थ्योरी ये भी है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली इस क्राइसिस के अंदर तकरीबन मार्केट से 45 मिलियन का TRX टोकन उठाया अपने स्टेबिलिटी अपने टोकन को देने के लिए, और साथ साथ इन्होंने 500 BTC भी उठाया। अब ये जो जितना ये TRX उठा रहे हैं, जितना ये BTC उठा रहे हैं, ये अपने जो स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे किया इन्होंने एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, उसके रिजर्व में रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि टेरा ने रखा है। अब इस सारे क्राइसिस, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर तो टेरा स्टेबलाइज हो जाता है, दोबारा रिकवरी कर जाता है, तो फिर इसके लिए भी ग्राउंड रियलिटी होगी, ये भी मार्केट से अपना कैपिटल उठाएगा। अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल है लोग अपना ट्रस्ट लूज कर देंगे इस तरह के एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के ऊपर। और शायद आपको इस तरह के जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जिनका एक ट्रेंड चलने लगा था, वो ट्रेंड आपको स्टॉप होता हुआ नजर आए। ये वो सारी आज की अपडेट थी। अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।